नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। आज सुनिए खूबसूरत और टैलेंटेड तब्बू की कहानी, मेरी जुबानी। बॉलीवुड की अच्छी अदाकाराओं में से एक हैं तब्बू। उनका कहना है कि मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मैंने हमेशा अपनी पसंद खुद बनाई है। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। रेडियो हिंदुस्तान पर हम तब्बू को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। अनंत अनंत शुभकामनाएं। और उनका जन्मदिन 4 नवंबर को होता है। बॉलीवुड की जगमगाती अभिनेत्री तब्बू को जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ। बी टाउन की अभिनेत्री की एक्टिंग के हम कई सारे शेड्स देख चुके हैं। इस बेहतरीन कलाकार के फैंस सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं हैं। उनके प्रशंसकों में टॉम क्रूज जैसे हॉलीवुड के बड़े सितारे भी शामिल हैं। उनका बुद्धिमान दिमाग उनकी सुंदरता में 4 चांद लगाता है, जिसे वह स्क्रीन पर खूबसूरती से इस्तेमाल करती हैं। तब्बू कभी भी किसी शैलियों या भाषाओं तक सीमित नहीं रही हैं। चीनी कम में उन्होंने पर्दे पर जो बिरयानी प्यार भरा किरदार निभाया, वह उनकी असल जिंदगी से काफ़ी अलग है, क्योंकि तब्बू पूरी तरह से वेजिटेरियन है, शुद्ध शाकाहारी हैं। मुझे लगता है कि उनके सभी फैंस इस बात को जानते भी हैं। हम आपको तब्बू के जन्मदिन पर उनके बारे में और भी कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। तब्बू ने अपने फिल्मी करियर में अलग अलग किरदारों में काम किया है। चांदनी बार से लेकर इंटरनेशनल फिल्म्स तक, या आलोचकों को बार बार खुश करने वाली कोई अभिनेत्री हैं तो वह है हमारा चमकता फिल्मी सितारा तब्बू। तब्बू का पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। उनके प्रसिद्ध चाचा देवानंद ने सुझाव दिया था कि वह अपने पालतू नाम यानी कि घर के नाम तब्बू का उपयोग करें, क्योंकि यह अद्वितीय और सुंदर था। हम देव साहब से ज़्यादा सहमत नहीं हो सके। यह एक और बात है कि दोस्तों और परिवार ने उन्हें टैक्स से लेकर ट्यूबी और यहाँ तक कि टोबलरोन तक के अजीब उपनाम दिए हैं। टोबलेरोन समझ में आता है। वह अपनी बहुमुखी प्रतिभा से अपने फैंस को लगातार सरप्राइज कर रही हैं। तब्बू ने हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी और बंगाली फिल्म्स के अलावा वैश्विक फिल्म जगत में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। नेमसेक, हनुमान जैसी उनकी इंटरनेशनल मूवीज़ को दुनिया भर से प्रशंसा मिली है। 2022 की इंटरनेशनल वेब सीरीज़ अ सूटेबल बॉय एक ट्रेंडसेटर रही है, जिसने उन्हें विदेशी दर्शकों के साथ भी एक जाना पहचाना चेहरा और घरेलू नाम बना दिया है। तब्बू शबाना आज़मी की भतीजी हैं। वो 80 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्री फरहा नाज की छोटी बहन भी हैं। तब्बू ने अपने सिंगल स्टेटस के लिए अजय देवगन को ठहराया जिम्मेदार। तब्बू ने एक बार एक इंटरव्यू में हंसते हुए कहा था कि उनके अकेलेपन के लिए बचपन के दोस्त अजय देवगन जिम्मेदार हैं। जैसा कि उनके चचेरे भाई समीर आर्य और अजय देवगन उन पर कड़ी नज़र रखते थे। वे दोनों इतने पॉजिटिव थे कि कोई भी अजनबी, विशेष रूप से एक लड़का, तब्बू से बात नहीं कर सकता था। अजय देवगन और तब्बू के बीच अब भी एक गजब की बॉन्डिंग नज़र आती है। वो 18 नवंबर को रिलीज़ होने वाली बहुप्रतीक्षित दृश्यम 2 में एक साथ पर्दे पर नज़र भी आएंगे। वह कई बार अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि वे एक दूसरे के साथ बेहद खास दोस्ती का बंधन साझा करते हैं। बचपन में किया था तब्बू ने बॉलीवुड डेब्यू। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने 14 इयर्स की एज में फिल्म बाजार में अपनी पहली बहुत छोटी सी भूमिका निभाई थी। बाद में उनके चाचा देवानंद ने उन्हें 1985 में हम नौजवान में कास्ट किया था। जब वे स्कूल में थी, उन्होंने अनुपम खेर के शो कुछ भी हो सकता है में कहा
कि वह इस फिल्म को करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं थी और अपनी पढ़ाई खत्म करना चाहती थी, और वह हमेशा सोचा करती थी कि इस फिल्म के बाद वह अपनी पढ़ाई वापस करेंगी और हमेशा के लिए खुशी से रहेंगी। खैर, उनके दिल में जीवन की अन्य योजनाएं भी थीं। फिल्मों में वास्तविक डेब्यू तब्बू ने पहली प्रमुख भूमिका के साथ साल 1994 में किया। ये एक तेलुगु फिल्म कुली नंबर 1 थी जो उन्होंने लोकप्रिय दक्षिण नायक वेंकटेश के साथ की थी। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म थी वो थी विजयपथ, जिसने उन्हें पहचान दिलाई, और उसी के लिए फिल्म फेयर के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण यानी कि डेब्यू पुरस्कार भी उनको मिला। पुरस्कार प्रचुर मात्रा में तब्बू ने पाए हैं और दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी छाप भी छोड़ी है, और यहाँ तक कि 3 दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार भी उन्होंने जीते हैं, जिसमें फिल्म निन्ने पेलादथा भी शामिल है। माचिस में उनके समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय और साथ ही साथ फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलाया। तब्बू ने माचिस सहित 2 बॉलीवुड फिल्मों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। तब्बू को हाल ही में जवानी जाने मन में हिप्पी मॉम का किरदार निभाते हुए भी देखा गया था। मधुर भंडारकर के निर्देशन में बनी चांदनी बार, जिसमें उन्होंने मुंबई के अंडरबेली में एक बार डांसर की भूमिका निभाई थी, उनका तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता प्रदर्शन था। चीनी कम और दृश्यम में उनके प्रदर्शन ने उन्हें अन्य लोगों के बीच फिल्म निर्माता गिल्ड अवार्ड भी दिलवाया। उन्होंने अपनी फिल्मों हुतुतु, चांदनी बार, विरासत, दृश्यम, अंधाधुन सहित अन्य के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। तब्बू ने कुछ ड्रीम राइटिंग वाली भूमिकाओं में कदम रखा है और वह साहित्यिक दिग्गजों के पात्रों को जीवंत करने में सफल रही हैं। उन्होंने जेन ऑस्टिन, सेंस एंड सेंसिबिलिटी के दक्षिण भारतीय रूपांतरण में भी काम किया। 2000 में कंदुकोडेन का भी तब्बू हिस्सा रहीं। विशाल भारद्वाज की शेक्सपियर क्लासिक पर आधारित हिंदी फिल्म मकबूल में उन्होंने लेडी मैकबेथ की भूमिका निभाई। हैदर फिल्म में वे मां के किरदार में दिखाई दी थी, जो हैमलेट का एक रूपांतरण है। याद दिला दें कि हैमलेट शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध प्ले है। फिल्म के लिए काफ़ी विवाद भी जुड़े हुए थे और इसके साथ साथ उनकी खूब तारीफें भी हुई। तब्बू का अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट क्या है, देखते हैं। 2006 में मीरा नायर ने झुम्पा लाहिड़ी के उपन्यास द नेमसेक को रूपांतरित किया। तब्बू ने एक प्रमुख भूमिका निभाई इसमें और किताब और चरित्र को जीवंत किया, उसे जीवन दिया। वह कुछ समय के लिए एंगली की साहसिक फिल्म लाइफ ऑफ पाई में भी दिखाई दी। 2022 में उन्हें वेब सीरीज अ सुटेबल बॉय के साथ विदेशी परिदृश्य पर भी अधिक पॉपुलैरिटी मिली है। वह महिला जो अपनी मर्जी से फिल्मों को चुनती है और कभी वो बॉक्स ऑफिस की रेट रेस में नहीं रही है। उनका काम उनके बारे में बहुत कुछ बोलता है और उनका एटीट्यूड और उनकी गहराई को स्क्रीन पर देखा जा सकता है। यह लंबे कद वाली हीरोइन कहती है, मुझे परवाह नहीं है कि मेरे लिए हीरो कम है, यह उनकी समस्या है। हमेशा शानदार काम करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली यह 4 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अपने रास्ते में आने वाली सभी प्रशंसाओं की पात्र है। दृश्यम 2 और कई अन्य दृश्यम विचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो तब्बू ने हमारे लिए रखे हैं। अंधाधुन के फेम फटाले, हिप्पे मॉम या जवानी जाने मन और चीनी कम की विचित्र और बिरयानी में प्यार करने वाली युवा महिला को और खूबसूरत और टैलेंटेड महिला को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं हैं। तो सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, और रेडियो हिंदुस्तान तब्बू को अनंत शुभकामनाएं देने के साथ साथ वादा करता है कि हम और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अपने ऑडियंस के लिए लाते रहेंगे।